अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं क़ाज़ी हाफ़िज़ मोहम्मद अली आपका खैर मक़दम करता हूँ क़स्वा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त परगी में तबलीगी जमात का बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। यहाँ पर पिंडास का बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम है। चाहे लेफ़्ट साइड ले लो, चाहे राइट साइड ले लो, या मेरे पीछे के साइड ले लो, यहाँ पर पूरा नज़ारा देख सकते हैं। करीब माशाल्लाह यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। करीब है जनवरी में इंशाल्लाह इसका तबलीगी जमात का इज्तिमा बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी इंतज़ामात बेहतरीन मुकम्मल तकरीबन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारे साथियाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 महीनों से काफ़ी काम जारी व सारी है। चलिए हम यहाँ पर मुकामी लोग यहाँ पर काम में मसरूफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह दीन का काम है। चलिए हम बात करेंगे। बताइए साहब यहाँ पर काम के बारे में आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से तकरीबन काम मुकम्मल हो रहा है। जनवरी की 6, 7, 8 को इज्तिमा होने वाला जा रहा है। ये पूरा टोटल जो हो सके 200 एकड़ ज़मीन पे जो हो सके इज्तिमा होने जा रहा है। कम से कम 3 लाख जो हो सके मजमे को जोड़ने का इंतज़ाम भी चल रहा है। सारे चीज़ें ताम खाने हो, वज़ू खाने का काम भी जो हो सके तकरीबन तकमील तक पहुँच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। अब ये बताइए कितने आवाम की तवक्को है हिंदुस्तान से आने की? कौन से ये तो खुसूसन जो है कि आंध्रा और तेलंगाना का इज्तिमा है ये। अच्छा। हाँ, तो आंध्रा ये पहले से दावत के काम के हिसाब से एपी चाहिए, आंध्र प्रदेश है, ये अभी डिवाइड नहीं हुआ। ये हिसाब से जो हो सके एक ही जो है तेलंगाना आंध्रा एक ही है हमारा। वो हिसाब से जो हो सके आंध्रा और तेलंगाना का जो हो सके इज्तिमा है खुसूसन। हाँ, आंध्रा और तेलंगाना के वैसे भी जो हो सके गुलबर्गा भी हमारे को लगा हुआ है, महाराष्ट्र भी लगा हुआ है। गुलबर्गा के भी लोग आएंगे, महाराष्ट्र के भी लोग आएंगे। तो हैदराबाद ही है। हैदराबाद का इज्तिमा समझो ये अल्लाह ताला ने परगी की सरजमीन को कबूल कर लिया। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग बहुत तगादे रखे थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी, लेकिन अल्लाह की क्या मसलियत है अल्लाह ही बेहतर जाने। और जो है कि इस परगी के लोगों की किसकी दुआएं कबूल कर लिया अल्लाह ताला। इस सरजमीन पे जो है कि इतना बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। हाँ, इधर इस वक्त अहमद हज़ारी साहब है जो भयमनगर से भी आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इज्तिमा के ताल्लुक़ से माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बताइए इसके बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दावत तबलीग के नाम पे जो इज्तिमा हो रहा है, ये बड़े मशवरे से और बड़े इससे तय किया गया है। कई लोग कई तकाज़े रखे थे, लेकिन अल्लाह ने इस ज़मीन को कबूल कर लिया। इसमें जो है ना बड़ी अल्लाह की मदद रहती। हम सोच भी नहीं सक रहे हैं क्या। हम इससे पहले 8 दिन पहले यहाँ पर आए थे, इतना काम नहीं हुआ था। 8 दिन के बाद हम आए तो इतना काम हुआ। तो हम इस काम को देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये तो अल्लाह की मदद यहाँ दिख रही है हमारे। ये जो इज्तिमा हो रहा है हमारा कम से कम 4-5 लाख, हम तो बोलते टारगेट कभी भी होंगे, हमारा टारगेट कम रहता, लेकिन अवाम जो इस काम से जो जुड़ी हुई है बहुत तादाद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उतने पहुँच जाते। जैसा औरंगाबाद का इज्तिमा हुआ, वहाँ अंदाज़ा भी नहीं लगाए थे कि इतने आदमी आते। 1 करोड़ आदमी आ गए। हमारा 3-4 लाख का टारगेट है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह जो है ना ऐसे मोहब्बत डालेंगा हमारे उम्मत में कि लोग कम से कम जो है ना बहुत इससे इस बात को सुनने के वास्ते आ जाएंगे। क्योंकि हमारा जो काम है दिल्ली के मरकज़ से जुड़ा हुआ। बड़े बड़े अकाबिरीन हमारे दुआएं कर रहे हैं। बड़े बड़े अकाबिरीन यहाँ, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े इस काम में अपनी ज़िंदगी लगाए हुए यहाँ इस सरजमीन में जंगल में पड़ाव डाल के अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के बंदों को एक करने के वास्ते दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह इनकी दुआएं राय नहीं हो सकती, क्योंकि जब अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह कभी राय नहीं करता। ये अल्लाह की मदद है। इंशाअल्लाह हमारे टारगेट से ज़्यादा यहाँ आएंगे उम्मत और दीन की बात सुनेंगे। हम यही दुआ कर रहे हैं कि इस इज्तिमा से, इस सरजमीन से जो बात चल रही पूरे दुनिया में हिदायत का ज़रिया पहुंच जाए। अब हमारे साथ हमारे उलमा इकराम हैं, हम ज़्यादा देर नहीं बात कर सकते। हमारे मुफलिस, हमारे इमाम साहब, हमारे रहबर, हमारे सब कुछ ना बात करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम लोग सब मक्तल के हज़रात उलमा किराम और तबलीगी ज़िम्मेदारान मायने और जायज़े के लिए यहाँ परगी आए थे। यहाँ परगी पहुँचकर अंदाज़ा हुआ कि हमारे अपने साथियों की मुखलिसाना जो मेहनतें और काविशें, सर्दी के शदीद ज़माने में जो काविशें और मेहनतें हैं, उसका अंदाज़ा हुआ। बड़ी तादाद में इज्तिमागाह तैयार हो रहा है। और जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि 6, 7, 8 को 3 रोज़ा दावती व तबलीगी इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है। अल्लाह करे कि इस इज्तिमा को
न सिर्फ इस इलाक़े के लिए बल्कि पूरे तेलंगाना और आंध्रा के लिए अल्लाह दीन की दावत के फैलने और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से क़रीब करने का ज़रिया इस इज्तिमा को बनाए। यकीनन परगी के मुसलमानान और दावत व तबलीग के जो ज़िम्मेदारान हैं वो यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं कि इस शदीद सर्दी में सिर्फ़ ख़ालिस अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने की गर्ज़ से जो मेहनतें और काविशें हो रही हैं, हमारी दुआ है कि इन मेहनतों और काविशों को अल्लाह कबूल फ़रमाए और इसको ज़रिया बनाकर पूरे आलम में और पूरे इलाक़े में दीन के फैलने का ज़रिया इसको बनाए। इत्तेफाक से इज्तिमागाह में हम थे तो एक ख़स्वा चैनल हैदराबाद के ज़िम्मेदारों से भी मुलाकात हुई। इनकी इस ख्वाहिश पर ये चंद कलिमात बतौर हौसला अफजाई के अर्ज़ हैं। अल्लाह हम सब की काविशों और मेहनतों को कबूल फरमाए। जी। मज़ीद तफसीलात के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल ख़स्वा 7 को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।